क्या आपने कभी सोचा कि जब एक स्त्री किसी पुरुष को देखती है तो उसके मन में उठने वाले विचारों का तूफान कहाँ से आता है? क्यों उसकी नजरें कभी आदर तो कभी आकर्षण और कभी अनजानी उथल पुथल में खो जाती हैं? क्या यह केवल शारीरिक आकर्षक की बात है या फिर मन की गहराइयों में छिपा कोई रहस्य है जो हमें आत्ममंथन की ओर ले जाता है? यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्पण है जो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह कथा आपको एक ऐसे गुह सत्य से परिचित कराएगी जो आपके विचारों को शुद्ध करने के साथ साथ आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो आइए इस रहस्यमय प्रश्न के उत्तर की खोज में चलते हैं। पुरुष को देखकर स्त्री को मन गंदा क्यों हो जाता है? एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके मन को झकझोरेगी बल्कि आपको आत्मज्ञान की ओर भी ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है इस हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कथा जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि आपको आपके विचारों और दृष्टिकोण को बदलने की प्रेरणा भी देगी। यह कहानी है एक ऐसी युवती की जो अपने मन में द्वंद से जूझ रही थी और जिसके एक प्राचीन गुरु की शिक्षाओं से अपने जीवन को एक नई रोशनी दी। तो आइए बिना देर किए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराइयों में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक गुरुकुल था जहां ज्ञान और आत्म संयम की शिक्षा दी जाती थी। इस गुरुकुल में एक युवती थी जिसका नाम था अन्या। अन्या की बुद्धि तेज थी। वह वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करती थी। उसने गीता के श्लोकों को कंठस्थ किया था और ध्यान में गहरे उतरने की कला सीख रही थी। लेकिन अन्या का मन अशांत था। जब भी वह गुरुकुल के आसपास किसी पुरुष को देखती उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगती थी। कभी आकर्षण, कभी जिज्ञासा तो कभी अनजाने विचारों का सैलाब। वह इन विचारों से परेशान थी क्योंकि उसे लगता था कि ये भाव उसकी ब्रह्मचर्य और आत्म संयम के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। रात के समय जब वह ध्यान में बैठती तो वह प्रभु से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मेरे मन में ये अशुद्ध विचार क्यों आते हैं? क्या मैं कभी सच्ची साधिका बन पाऊंगी? क्या मेरे मन की यह अशांति कभी दूर होगी? वह अपने आप से सवाल करती लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक दिन अन्या ने हिम्मत जुटाई और अपने गुरु माता शारदा के पास पहुंची। उसने नम्रता से कहा, माता, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे रात दिन सताता है। जब भी मैं किसी पुरुष को देखती हूँ मेरे मन में अशुद्ध विचार आते हैं। मैं इन्हें रोकना चाहती हूँ लेकिन असफल हो जाती हूँ। क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं धर्म के योग्य नहीं हूँ? माता शारदा ने अन्या की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटी, यह प्रश्न केवल तुम्हारी नहीं बल्कि हर उस मन का है जो आत्म संयम की राह पर चलना चाहता है। यह समस्या तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारी दृष्टि की है। जब तक तुम पुरुषों को केवल देह के रूप में देखोगी तब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हो सकता। अन्या ने उत्सुकता से पूछा, माता, फिर इसका समाधान क्या है? मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? माता शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सुन, जिस भाव को तुम वासना समझती हो वह तुम्हारी इच्छा है। जिसे तुम
आकर्षण समझती हो वह तुम्हारे संस्कार है, और जिसे तुम प्रेम समझती हो वह केवल देह की ओर खिंचाव है। मन को जीतने के दो मार्ग हैं। पहला, विषयों से भाग जाओ। दूसरा, विषयों को समझकर उनके पार चले जाओ। भागने से डर बढ़ता है, पर समझने से शांति मिलती है। माता ने आगे कहा, रावण ने भी पुरुषों को देखा था और सीता ने भी, लेकिन एक की दृष्टि में पुरुष केवल भोग का साधन था, जबकि दूसरे की दृष्टि में पुरुष पवित्र आत्मा का स्वरूप था। तुम यह तय कर, तू किसकी दृष्टि अपनाना चाहती है? अन्या मौन थी। उसकी आंखों में विचारों का मंथन चल रहा था। माता ने कहा, जिस दिन तुम पुरुषों को केवल देह नहीं बल्कि एक आत्मा, एक ईश्वरीय अंश के रूप में देख पाओगी, उस दिन तुम्हारा मन स्वतः निर्मल हो जाएगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थना विमुधात्मा मिथ्याचर स उच्यते। इसका अर्थ है, जो बाहर से इंद्रियों को संयमित करता है लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता है, वह ढोंगी है बेटी। आंखें बंद करने से मन शांति नहीं होता। मन को शुद्ध करने के लिए विचारों का पवित्र करना होगा। माता शारदा ने अन्या को एक विशेष साधना दी। उन्हें एक गांव में जाना था जहां उन्हें 3 पुरुषों के साथ समय बिताना था, एक वृद्ध, एक पिता और एक युवक। माता ने कहा, इन तीनों को एक ही दृष्टि से देखो, प्रत्येक में ईश्वर का अंश देखो। अन्या ने साधना शुरू की। वह वृद्ध पुरुष को देखकर उनके अनुभव और ज्ञान को आदर देने लगी। पिता को देखकर एक उनकी रक्षा और प्रेम की भावना को समझने लगी। युवक को देखकर वह उनके भीतर छिपी संभावनाओं और आत्मा की शुद्धता को देखने लगी। धीरे धीरे अन्या की दृष्टि बदलने लगी। अब वह पुरुषों को आकर्षण की नजर से नहीं बल्कि श्रद्धा और सम्मान की नजर से देखने लगी। एक दिन जब अन्या फिर से माता शारदा के पास लौटी तो उसका चेहरा शांति से दमक रहा था। उसने कहा, माता, अब मैं समझ गई हूं। पुरुष को देह मानने से मेरा मन अशांत होता था, लेकिन जब मैंने उन्हें आत्मा के रूप में देखना शुरू किया तो मेरे विचार पवित्र हो गए। माता ने कहा, बेटी, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल पुरुषों से दूरी बनाना नहीं है। यह मन की शुद्धता और दृष्टि की पवित्रता है। जब तुम पुरुष को ईश्वर का अंश मानकर देखोगी तो तुम्हारा मन स्वतः शांत और निर्मल हो जाएगा। माता ने अंत में कहा, अन्या, मन को हराया नहीं जा सकता, पर साधा जा सकता है। जैसे नदी को बांधा नहीं जा सकता, पर उसे दिशा देकर उपयोगी बनाया जा सकता है, वैसे ही मन को भी दिशा दो, दृष्टि को पवित्र करो। विचार स्वतः शुद्ध हो जाएंगे, और जब विचार शुद्ध होंगे तो जीवन भी पवित्र हो जाएगा। अन्या अब बदल चुकी थी। अब जब वह किसी पुरुष को देखती तो उसके मन में एक मंत्र गूंजता, या देवा सर्वभूतेषु आत्म रूपेण संस्थिता। अब वह विचलित नहीं होती थी। उसके मन में अब एक पवित्र ऊर्जा और प्रेम जागता था। प्रिय दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि पुरुष को देखकर स्त्री का मन गंदा क्यों हो जाता है। इसका कारण है दृष्टि। जब तक हम पुरुषों को केवल देह मानेंगे तब तक मन अशांत रहेगा, लेकिन जब हम उसे आत्मा, ईश्वर का अंश मानकर देखेंगे तो विचार स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। यदि आप सच्चा
आत्म संयम और मन की शांति चाहते हैं तो अपनी दृष्टि में क्रांति लाइए। याद रखिए, जिस दिन आप देखने की विधि बदल देंगे, उस दिन आपके देखने योग्य विश्व भी बदल जाएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। प्रिय दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी तक पहुंचाएं जो अपने मन की अशांति से जूझ रहे हैं। आपकी कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। धन्यवाद।